अब हम चर्चा करेंगे सीटों पर। सीटों का मतलब है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन। इस संगठन की स्थापना 8 सितंबर 1954 को अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, थाईलैंड और पाकिस्तान द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय बैंकॉक, थाईलैंड में है। 30 जून 1977 को इसे औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। इसकी स्थापना फिलीपींस की राजधानी मनीला में की गई थी। इसका उद्देश्य साम्यवाद के प्रसार को रोकना, आर्थिक कल्याण और सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहन देना था। 1972 में पाकिस्तान ने सदस्यता छोड़ी। 1975 में फ्रांस ने वित्तीय सहायता देना बंद कर दिया और यह संगठन इसीलिए क्या हुआ, 1977 में भंग हो गया। अब हम चर्चा करेंगे सेंट्रो पर। सेंट्रो का अर्थ है केंद्रीय संधि संगठन, जिसे मूल रूप से मध्य पूर्व संधि संगठन या बगदाद संधि के रूप में भी जाना जाता है। यह एक पारस्परिक रक्षा और आर्थिक सहयोग संधि थी। 24 फरवरी 1955 को 5 देशों ने की थी। वो 5 देश थे ईरान, इराक, ब्रिटेन, पाकिस्तान, तुर्की। अमेरिका इसमें औपचारिक रूप से कभी शामिल नहीं हुआ था, परंतु इसको वित्तीय सहायता देता था और बैठकों में भाग लेता रहता था। 1959 में इराक इससे अलग हो गया, जिससे इस संधि का नाम बगदाद संधि से सेंटो हो गया। इसका उद्देश्य साम्यवाद के प्रसार को रोकना तथा अमेरिकी प्रभाव का विस्तार करना था। इसका मुख्यालय तुर्की की राजधानी अंकारा में है। अब अगली संधि जो पूंजीवादी गुट द्वारा की गई थी, एंजस संधि, हम उस पर चर्चा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिलीपींस आदि ने 1 सितंबर 1951 को सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए, जो 29 अप्रैल 1952 से प्रभाव में आई। इसका उद्देश्य था सदस्य देशों पर आक्रमण की स्थिति में सभी मिलकर सामना करेंगे। इस संधि का मुख्य उद्देश्य चीन की विस्तारवादी नीति को रोकना था। और अब हम ये जो संधियां थी, अमेरिकी नेतृत्व में की गई संधियां थी और सैन्य संधियां थी। अब हम सोवियत संघ के द्वारा की गई संधि, वार्सा संधि पर चर्चा करेंगे। नाटो के जवाब में सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के देशों के साथ मिलकर एक संधि की 14 मई 1955 को, जिसको वार्सा संधि कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना था। इसके सदस्य देश सोवियत संघ, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया थे। इसका विघटन 1 जुलाई 1991 को हो गया था। इसका मुख्यालय मॉस्को, सोवियत संघ में था। अब शीत युद्ध के प्रमुख चरण कौन कौन से ये थे? प्रथम चरण था शीत युद्ध का 1946 से 1953 तक, और द्वितीय चरण माना जाता है 1953 से 1963 तक, और तृतीय चरण माना जाता है 1963 से 1979 तक, जिसे दितांत अथवा तनाव शैथिल्य का काल भी कहा जाता है। और अंतिम चरण माना जाता है 1980 से 1989 तक का, जिसको शीत युद्ध नाम दिया जाता है। और इसके बाद जो अगले वीडियो हम चर्चा करेंगे, ट्रूमैन सिद्धांत, मार्शल योजना, आयरन कर्टेन, कमिन फार्म, क्यूबा मिसाइल संकट और शीत युद्ध के सकारात्मक प्रभाव,
शीत युद्ध के दौरान प्रमुख अन्वेषण, बर्लिन की दीवार और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो शीत युद्ध के हैं उन पर हम अगले वीडियो में